आज दिन की सबसे बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत को लेकर थी। पूरे दिन इसी पे चर्चाएं चलती रहीं और दोपहर 2:30 बजे तक ये उम्मीद की जाती रही कि शायद आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी। कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक असाधारण परिस्थिति है। अरविंद केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है, ना ही कोई आतंकवादी है। ऐसे में उनको जमानत क्यों नहीं दी जा सकती, या फिर हम जब अंतिम जमानत देते हैं तो अंतरिम जमानत भी दे सकते हैं। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और चुनाव का समय है, ऐसे में इस जमानत पर विचार किया जा सकता है। ईडी ने इसका विरोध भी किया और कहा कि इससे गलत मैसेज जाएगा और गलत परिपाटी शुरू हो जाएगी, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे थे। ईडी से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने पूरे दिन यानी कि 2:30 बजे तक अपनी दलीलें दी कोर्ट के अंदर, और ये कहा जा रहा था कि आज जमानत मिल सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच बिना फैसला सुनाए उठ गई और उसने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 9 मई को उम्मीद की जा रही है फिर से सुनवाई होगी और फैसला सुनाया जा सकता है। जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता की पीठ ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और एक निर्वाचित नेता हैं। चुनाव हो रहे हैं और ये असाधारण परिस्थिति है, ऐसा नहीं है कि वह आदतन अपराधी हैं। तो ये आज के सबसे बड़े सेंटेंसों में से एक है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। हम इस बारे में दलीलें सुनने पर विचार करेंगे और उन्हें अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाना चाहिए या नहीं, वह सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें किसी के प्रोफाइल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम सिर्फ केस के आधार पर फैसला सुनाते हैं। ये सब बातें आज अरविंद केजरीवाल को लेकर कोर्ट में हुई हैं। अब 9 मई को पता चलेगा कि आखिरकार क्या होने जा रहा है। इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे DK पाल और भारतीय जनता पार्टी से अनूप पांडे। सबसे पहले DK पाल, पूरे दिन जो है गहमागहमी बनी रही, सब कुछ चलता रहा, आप लोग देखते रहे और सरकारी बंगले पर भी सन्नाटा पसरा रहा। आम आदमी पार्टी ने बड़ी सांसें थाम के बैठी हुई थी, ऐसा लग रहा था। नहीं, देखिए, ये जो कोर्ट में केस चल रहा है ये निराधार है, ये कोर्ट समझ रहा है, इसलिए वो विपक्ष को दलीलें दे रहा है कि आप इस मामले को गंभीरता से लीजिए। और उन्होंने अब से 1 हफ्ता पहले ही बोल दिया था कि आप 7 तारीख को हम इस मामले पर अंतरिम जमानत के लिए सुनवाई करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट लेकर के आना। और आज 11 बजे से निरंतर ये सुनवाई चल रही है। आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलें आ रही हैं। हम बहुत ज्यादा इस मामले पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय लेने वाले हैं। वो जमानत पर लेते हैं, अंतरिम जमानत पर लेते हैं, ये तो उनका अपना फैसला होगा। लेकिन ये जरूर हमें इस बात की जानकारी मिल रही है न्यूज के माध्यम से कि कोर्ट भी समझ रहा है कि इस केस में कोई दम नहीं है, केजरीवाल जी का इस मामले में कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है, और न ही पार्टी का है, न ही और नेताओं का है। तो इसलिए हम आश्वस्त हैं, सुप्रीम कोर्ट पर हमारा पूरा संपूर्ण भरोसा है, और जो भी सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा, लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है उसको बचाने के लिए आम आदमी पार्टी को मंजूर रहेगा। चलिए ठीक है, लोग इसमें क्या हो रहा है, आप फिलहाल जो है सांसें थामे बैठे रहे पूरे दिन। अनूप पांडे, कैसे देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल की जमानत को? तो सुप्रीम कोर्ट को एक नागरिक सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम भगवान मानते हैं। ये कोई आम आदमी पार्टी नहीं मानती है, पूरा देश मानता है। भारत के संविधान पर पूरे देश का भरोसा है, लेकिन आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी तिहाड़ी ये जो जेल में है अभी, ये जो हमारे 5 साहब बोल रहे थे, ये भ्रष्टाचार करके पूरे दिल्ली के लोगों को शराब पिला करके और पूरे दक्षिण भारत के शराब के व्यवसायियों को ला करके और घूस लेकर के 130 करोड़ और दिल्ली सरकार का
3,000 करोड़ रुपए का नुकसान करने वाले अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग। अब कोर्ट का फैसला जो आएगा सभी मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ये सब कार्रवाइयां चल रही हैं, लेकिन ये देखिए पन्नू से भी चंदा लिया है केजरीवाल साहब ने, $30 मिलियन। देशद्रोहियों से चंदा लेने वाले हैं केजरीवाल साहब। इनको पता होना चाहिए आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब को कि देश में राष्ट्रभक्तों की सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार करने वाले। चलिए, नहीं ठीक है, आप जो नहीं भ्रष्टाचार का सुनिए अनूप पांडे, सुनिए अनूप पांडे, अभी कोर्ट में फैसला आया नहीं है, अभी सजा सुनाई नहीं है, भ्रष्टाचार किया या नहीं किया। आप थोड़ा सुन लीजिए बात को, सुन लीजिए अनूप पांडे। अरे अनूप पांडे सुन लीजिए, खिलाने वाला जो दे दिया है वो सब कहाँ जा रहे हैं अनूप पांडे आप? हम कह रहे हैं सुन लीजिए, मामला संगीन है, सीरियस मैटर है, ये कोई चुनावी मंच नहीं है कि आप इस पर बोलने चले जा रहे हैं। जो चाहे बोले आप इसको, अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया है, अरविंद केजरीवाल को जो है अभी सजा नहीं सुनाई है, अभी बात चल रही है, दलीलें चल रही हैं। हम सिर्फ इतना समझना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के अंदर यदि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है, जमानत मिलती है तो दिल्ली के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से देख रही है, क्या समझते हैं, क्या असर पड़ेगा, थोड़ा ये बताएं। करने वाले ये कानून की बात कर रहे हैं। अरे कहाँ भारत में जो इकाइयां हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, उसके संबंध को इग्नोर कर रहे हैं, और ये संविधान के रक्षक अपने आप को बता रहे हैं। अगर पुलिस बुलाती है, सम्मन भेजती है, ईडी बुलाती है, सम्मन भेजती है, तो जाना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। 9 सम्मन पर सम्मन गलत है, गलत और सही का फैसला केजरीवाल जी अपने शीश महल से करेंगे। 64 करोड़ का शीश महल में रहने वाले केजरीवाल साहब गलत और सही का फैसला करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो तो ठीक है, रिजर्व हो गया, सबकी दलीलें सुन ली गई, आदतन अपराधी नहीं है, सारी बातें सही हैं, लेकिन धुआं ऐसे नहीं निकलता है, ऐसे नहीं मनीष सिसोदिया जेल में है, 1 साल होने को है, जैन साहब ऐसे जेल में नहीं है, कागज भी है, सबूत भी है, और सारा सबूत अदालत में जमा है, और अदालत को जो निर्णय होगा सिरोधार्य होगा। लेकिन ये अर्बन नक्सल लोग अदालत को भी नहीं मानते। मेरा तो यही कहना है। चलिए ठीक है, डीके पाल, जिस तरीके से अनूप पांडे जो है कह रहे हैं, यानी कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये सब बातें कह रहे हैं, और जनता को याद दिला रहे हैं कि ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन पे चार्जेस थे आबकारी डिपार्टमेंट को लेकर, या जिसने नीतियों को लेकर, फाइलों को लेकर, वो सब कुछ वो एक तरीके से कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ और उसमें अरविंद केजरीवाल की सहभागिता थी। अब अंतरिम जमानत मिलेगी, वो ठीक है, कोर्ट का फैसला है। तो अब ये थोड़ा आप हमें बताइए कि आम आदमी पार्टी क्या करने जा रही है, यदि चुनाव प्रचार करेंगे अरविंद केजरीवाल, तो किस तरह का चुनाव प्रचार होगा, किस तरीके से काम करेंगे, और क्या आबकारी विभाग की जो फाइलें हैं उन पर असर नहीं पड़ेगा? एक मुख्यमंत्री जो बाहर आएगा जमानत पर, तो जी डीके पाल। हाँ जी सर बताइए। जी डीके पाल, यदि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है तो जो आबकारी विभाग है उससे संबंधित जो फाइलें हैं, जो साक्ष्य हैं, उस पर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? नहीं, किस बात का फर्क पड़ेगा? ये तो ईडी के कब्जे में है ना, ईडी तो कह रही है ना, ईडी अपनी दलीलें पेश कर रही है कोर्ट में। एक डॉक्यूमेंट उन्होंने छापा मारा है घर में, उन्होंने छानबीन की है, उन्हें कुछ मिला नहीं है। जब कुछ मिला ही नहीं है, कोई दलील जो उन्होंने दी है वो किस ब्याह पे दी है, पहली बात। दूसरा, सबूत कुछ है नहीं। कोर्ट बार बार कह रहा है कि सबूत पेश करिए। वो अरल गरल जो बातें करके इल्जाम लगा रहे हैं उस पर भी कोर्ट सबूत मांग रहा है। तभी तो कोर्ट को कहना पड़ा कि हमें अंतरिम जमानत देने के लिए आगे आना पड़ेगा। जब जमानत दी जा सकती है इस मामले में, तो अंतरिम जमानत क्यों नहीं दी जा सकती? सारी दलीलें हम आपके माध्यम से देख रहे हैं, और कोर्ट जो है संजीदगी के साथ में इस बात को दोनों पक्षों की सुन रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी सुने जी। यदि हम सही होंगे तो शाम तक या कल सुबह तक फैसला आएगा, और ऐसी टीवी में बैठ करके किसी को
भ्रष्टाचारी नहीं, बता फैसला देना, तो डकैत बता आज, देना, चोर बता डीके देना, पाल फैसला ये आज दुर्भाग्यपूर्ण है। डीके पाल आज फैसला नहीं हुआ है। बेंच जो है बिना फैसला सुनाए उठ गई है, उसने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 9 मई को दोबारा से उम्मीद की जा रही है, फिर से सुनवाई होगी और फैसला आ सकता है। तो आज जो फैसला आना था वो नहीं हुआ। 2:30 बजे का समय था जिसपे कहा जा रहा था कि फैसला सुनाएगी आज सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईडी ने जो दलीलें दी और अब आपके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जो कहा है कि आबकारी की नीति से संबंधित जितनी फाइलें हैं उनको टच नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है। कोर्ट को भरोसा दिला रहे हैं। तो हम ये समझ रहे हैं, चलिए अरविंद केजरीवाल यदि आ रहे हैं बाहर, तो जैसे भी संजय सिंह आए थे बाहर, तो एक मुख्यमंत्री यदि बाहर आता है लोकसभा चुनाव में क्या फर्क पड़ने जा रहा है? देखिए, फर्क तो इतना पड़ने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी जितनी डरी हुई है किसी भी येन तेन प्रकार ये चाहते हैं कि केजरीवाल जी चुनाव में प्रचार न करें। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में लोकतंत्र की हत्या कर रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है, नौजवानों को नौकरी से महरूम रख रही है, जिस प्रकार से ये 10 साल का अपना हिसाब नहीं दे रही, उसका जवाब लेने के लिए केजरीवाल जी जब अपनी जनसभाएं करेंगे तो इनकी पोल खोल हो जाएगी। और जब पोल खोल होगी तो भारतीय जनता पार्टी 400 छोड़िए 140 के आंकड़े को पार नहीं कर पाएगी। इसलिए ये डर रहे हैं, इसलिए मोदी जी डर रहे हैं, शाह जी डर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी डर रही है। और वो इसलिए अपनी जितने चाहे इन पर केस लगाए उल्टे सीधे, वो दलील जो दे रहे हैं उससे आपको पता चल रहा है कोर्ट नहीं मान रहा है। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कोर्ट का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होता है और उसके लिए 9 तारीख में हम इंतजार करेंगे और फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में आएगा, लोकतंत्र के हित के पक्ष में आएगा। और मैं समझता हूं केजरीवाल जी जमानत पर बाहर आने के बाद प्रचार प्रसार का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में लोकसभा का चुनाव हारेगी। चलिए अनूप पांडे, जिस तरीके की दलीलें आज कोर्ट में रखी गई हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, तो उससे एक उम्मीद है कि भाई जो है अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाएगी। जिस तरीके से कहा कि एक तो शर्त रखी है कि सरकारी काम में दखल नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल, सिर्फ चुनाव प्रचार तो कर पाएंगे, सरकारी काम में दखल नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो सभी को सिरोधार्य है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि श्री अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी के सम्मन को चैलेंज किया, 9 सम्मन पर नहीं गए, तो डांट पड़ी कि ईडी का सम्मन सही है और आप क्यों नहीं गए, पेनाल्टी हुई, फिर उस पर जमानत लिए। अभी तो ये जमानत मांगी नहीं रहे, अभी तो ईडी के सम्मन को चैलेंज कर रहे हैं और ईडी को सम्मन के चैलेंज कर रहे हैं। वो भी हाईकोर्ट ने भी इनको समझाया ईडी का सम्मन सही है। हाईकोर्ट ने ही कहा कि इस आदमी को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, तब जाकर के ईडी ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया। ईडी ने सारे सबूत इकट्ठा किए हैं। ईडी ने इनके 155 मोबाइल जो इन लोगों ने 1-1 करोड़ का तोड़ा है, सातिर लोग है ना, सातिराना तरीके से भ्रष्टाचार करते हैं। सीधा साधा आदमी भ्रष्टाचार करता है तो तुरंत पकड़ में आ जाता है जी। ये सातिर लोग भ्रष्टाचार करते हैं तो बड़े मुश्किल से पकड़ में आते हैं और ये अंदर हैं, तमाम दलीलें दे रहे हैं, तमाम नाटक नौटंकी इनके प्रवक्ता रोज करते हैं। अब एक ऑक्सीजन मिल गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई ले आइए, आपके चुनाव में जाने से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के जो 400 पार का नारा है वो रुक जाएगा और आप जो है संत हैं, संदेश देंगे, जनता जो है आपके पक्ष में खड़ी हो जाएगी और चुनाव प्रचार आप आके करेंगे। तो इन लोगों का यही चरित्र है कि भ्रष्टाचार के नाम पर और जन लोकपाल के नाम पे राजनीति करने वाले लोग खुद 64 करोड़ के शीश महल में रहते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार करने में जेल जाते हैं और इसके बाद जनता के सामने अनर्गल प्रलाप करते हैं जी। तो इन लोगों का चरित्र जनता के सामने आ चुका है। बुरी तरीके से आम आदमी पार्टी की कलई खुल चुकी है, न कहीं जन लोकपाल है, न कहीं इन लोगों के भ्रष्टाचार पे नियंत्रण। अभी तो एक भ्रष्टाचार है
अभी इनके जल में जो भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया, अभी इनके दवाइयों में जो भ्रष्टाचार है, देखिए कितने बड़े खोचड़ीबाज लोग हैं। इनकी तबीयत खराब होती है, इनके नेताओं को तो लंदन में इलाज कराने जाते हैं। कोर्ट में बात चली है और ईडी ने दलीलें दी हैं, अरविंद केजरीवाल ने शर्तें मान ली हैं अपनी कोर्ट की। एक तो ये कि वो सरकारी काम में दखल नहीं देंगे, फाइलों को लेकर फाइलों पर सिग्नेचर भी नहीं करेंगे। तो उन्होंने एक शर्त रखी है कि एलजी जो है इस बात को लेकर फाइल ना रोकें कि इस फाइल पे सिग्नेचर नहीं है। ये एक दलील दी है अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के अंदर कि इसको लेकर एलजी जो है फाइलों को ना रोकें। तो कैसे देख रहे हैं, और जिस तरह से शर्तें मान ली हैं अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के अंदर? देखिए दिल्ली की सम्मानित जनता के लिए केजरीवाल जी हर कोर्ट की हर बात मानने को तैयार है, और इसलिए उन्होंने स्वीकार किया है। एलजी महोदय क्या कर रहे हैं दिल्ली में, जो भी जनहित के कार्यों की फाइल एलजी के पास से होकर के जाती है वो उसको बीच में रोक लेते हैं। दिल्ली के बजट को वो आगे नहीं जाने देते। अगर एक बेटी को पढ़ाने के लिए दिल्ली की सरकार उसको विदेश भेजना चाहती है, उसको उस फाइल को आगे नहीं जाने देते। तो क्यों ना कहें कोर्ट से, क्यों ना मांग करें हम कोर्ट से कि एलजी साहब किसी भी फाइल को ना रोके। हम तो जनता के लिए काम कर रहे हैं ना। और रही बात दूसरी, इनको पता होना चाहिए, तिलकधारी बाबा साहब जो बैठे हैं आपके सामने टीवी चैनल पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी, इनको पता होना चाहिए कि हम जमानत को चैलेंज कर रहे हैं। शौचालय बनाना चाहिए। पांडे जी सुन लीजिए, हजम कर लीजिए बात को, सुनने का मौका रखिए। आम आदमी पार्टी जनता की पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है, आपकी तरह धनाढ्यों की पार्टी नहीं कि चोरों को बुला करके आप उनको वॉशिंग मशीन में धो करके आप उनको जो है लीड पोस्ट करके उनको बड़ा नेता बना करके अपने बराबर में मोदी जी कुर्सी पे बैठाते हैं। वो लोकतंत्र की हत्या करने के लिए बैठा रहे हैं, नौजवानों को नौकरी से महरूम करने के लिए बता रहे। पूरा देश का नौजवान समझ रहा है पांडे जी तिलक लगाने से आप सनातन के विशेषी नहीं हो गए। हर हिंदू सनातन का उपासक है। आप मत करिए इस तरह की बात। देखिए श्रीमान जी बात ऐसी है, इनका मुंह बंद करिए, इनकी आवाज बंद करिए। आम आदमी पार्टी इन लोगों की आवाज बंद करना चाहती है। तिलक लगाने से कुछ नहीं होने वाला। रोजगार क्या दिया आपने? 15 लाख टोपी पहन लो ना। रोहिंग्या को दिल्ली में पूछिए इनसे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी। अरे हम तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम तो साधारण के साथ कह रहे हैं कि हमें जो नहीं चलेगी ऐसे। चलिए एक सवाल है इसके अंदर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए। अनूप पांडे आप बताइए कौन भ्रष्टाचारी है? अरे ईडी का सुप्रीम कोर्ट बताएगा। अनूप पांडे सवाल ईडी का तो सम्मान नहीं करते हो, कोर्ट का सम्मान नहीं है। करते हो। अरे अनूप पांडे एक सवाल है आपके लिए। डीके पाल सुन लीजिए। अनूप पांडे आप अरविंद केजरीवाल की जमानत जो है, अंतरिम जमानत, उसके विरोध में है ना कि उन्होंने गलत किया इसलिए जेल में बंद है, उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। विरोध में ईडी भाई जो सरकारी तंत्र है उसका काम है। नहीं, आप उसको समर्थन कर रहे हैं ना कि भाई उसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए, अंतरिम जमानत नहीं मिलनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को। नहीं, ईडी जो कार्रवाई कर रही है या कोर्ट जो सुनवाई कर रही है उसकी बजाय बार बार कर रहे हैं भ्रष्टाचार किया, ये किया, वो किया, और वो जो है जेल में बंद है। तो मैं तो सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि पीएमएलए के सेक्शन 19 की व्याख्या कैसे करेंगे या फिर आप, यदि आप इस पे दलील दे रहे हैं तो पीएमएलए के बारे में पता होगा आपको पीएमएलए क्या है, तो पीएमएलए की व्याख्या जो है कैसे करेंगे सेक्शन 19 की, आप बताइए। सुनिए, थोड़ा दलील दीजिए, समझाइए देश को आप कि कैसे जो है और क्यों अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, बताइए। हम तो देश को यही समझाएंगे कि ईडी इतना अच्छा काम कर रही है। अरे वो छोड़िए इसको, आप हमें ये बताइए पीएमएलए की जो सेक्शन 19 है उसकी व्याख्या कैसे करेंगे आप विरोध कर रहे हैं ना अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, समझाइए आप उसको। आपको कानून की जानकारी है या नहीं है, पहले बताइए कानून की जानकारी है या नहीं आपको कि कैसे पीएमएलए कोर्ट का काम करता है? हम कोई कानूनविद हैं?
नहीं हम फिर कोई ईडी के तो ये वकील चुनावी हैं। मंच नहीं है ना अनूप पांडे। नहीं, तो चुनावी मंच की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की दलीलों पे बात हो रही है और आप उस चुनावी मंच को, आप उसको पॉलिटिकल मंच बना रहे हैं आप। नहीं, गलत बात है। अंधभक्त है मोदी के सबसे लिए। पहले आपको समझना अंधभक्त होगा है। कि अरविंद केजरीवाल जमानत के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ आ रहे हैं। समझिए आप पहले आप इसको। अरे भाई, जो अखबारों में खबरें आ रही हैं, अच्छा, जो आप लोग खबर दे रहे हैं, दलीलों की बात, अब कोई कोर्ट में हम मौजूद नहीं है कि हम अरे देख रहे हैं दलीलें भी कि तो क्या छप रही कर है रहे हैं, कोर्ट क्या नहीं की। कर रहे हैं। इसका आप लोगों के पढ़िए फिर हवाले आप। से खबर आ चलिए रही खैर, है। डीके पाल, लेकिन ये जिस तरीके की सिचुएशन है, पीएमएलए भी कह रहा है कि आप कैसे इसकी व्याख्या करेंगे, है ना। जो कोर्ट जो दलीलें दे रहा है, या ये बनु सिंघवी जो वो बात कह रहे हैं, या ईडी अपनी दलीलें दे रही है। ईडी ने बहुत अच्छी बात कही है, उसको आप कैसे देखते हैं, कैसे डिफेंड करेंगे। ईडी कह रहा है कि यदि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है, अंतरिम जमानत मिलती है, तो एक मैसेज जाएगा कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ भी नहीं किया है, तो अभी उनको जमानत नहीं देनी चाहिए। अभी सिर्फ अंडर ट्रायल है, जब तक साक्ष्य हम जुटा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तब तक उनको जेल में रहना चाहिए। यही तो डर है ना ईडी को, इसी बात का डर है कि जो इन्होंने इलीगल गिरफ्तारी की है केजरीवाल जी की, बगैर तथ्यों के आधार पर, बगैर सबूत के आधार पर, आम आदमी पार्टी ने यही तो कोर्ट में चैलेंज किया है कि हमारी गिरफ्तारी गलत हुई है। अभी तो ये केवल गिरफ्तारी गलत और सही का मामला है, हम इसको गलत मानते हैं और विपक्ष या ईडी इसको सही मानती है। इस पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई कर रहा होता है तो हमारे जैसे प्रवक्ता का दखल देना बिल्कुल भी सही नहीं होता। लेकिन ये बात जरूर है, ईडी के पास कोई भी तथ्य केजरीवाल जी को जेल में रखने के लिए नहीं है। इसलिए कोर्ट उनसे बार बार कहना पड़ रहा है कोर्ट को कि हम जब इस प्रकार के किसी भी जिनको गिरफ्तार किया जाता है उनको हम जमानत दे सकते हैं, तो हम केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत क्यों नहीं दे सकते। और उन्होंने कहा 7 दिन पहले कि भाई हम जमानत पर चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे, आप अपने कागजों को कंप्लीट लेकर के आइए, हम इस पर बहस करेंगे। और इनके ईडी के जो वकील हैं वो क्या बात करते आती सर, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हम कह रहे हैं हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। और जो दलीलें हो रही है आम आदमी पार्टी की ओर से, हम जो कह रहे हैं, जब इनके पास में कोई सबूत नहीं मिला, इन्होंने रेड मारी, ये घर के अंदर ये बैठ गए, उनके कुछ नहीं मिला केजरीवाल जी के खिलाफ, तो आनंद फानंद में क्या जरूरत थी केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की। कौन सी आफत आ गई थी, क्या डर था मोदी जी को, शाह जी को, केवल चुनाव से उनको हटाने के लिए, प्रचार प्रसार से रोकने के लिए, देश के नौजवानों की नौकरी उनको ना मिल जाए, इसी किस लिए। ये लोकतंत्र की हत्या है, आम आदमी पार्टी इसको लोकतंत्र की हत्या मानती है और हम कोर्ट के हर फैसले का स्वागत करेंगे। हमें पता है कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ, चाहे जो फैसला हित में हमारे हक में हो चाहे ना हक में हो, हमें मंजूर है, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। लेकिन ये तो कोर्ट का बैठ करके अपमान कर रहे हैं, ये तो अपराधी बता रहे हैं, ये तो भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। इनके मुंह पर कौन लगाम लगाएगा। इनके खिलाफ भी हम, ऐसे लोगों के खिलाफ भी हम कोर्ट में जाएंगे। हाँ, जाइए कोर्ट में, तुरंत जाइए, सबके खिलाफ आप अरे कोर्ट आपके में भी जाइए। जाओगे? मीरा दीक्षित को आप तो कोर्ट में क्या भेज है, रहे थे और जाके माफी मांगे। जाइए हम आपके जाइए, नहीं आपके यार, मोदी जी सबके के खिलाफ नहीं, आप कोर्ट में जाइए जाएंगे। जाइए, सबके खिलाफ कोर्ट में जाइए। आपके खिलाफ ईडी कोर्ट के में खिलाफ कौन कोर्ट में जाएगा। जाएंगे। दोहरे चरित्र वाले लोग भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, सारे भ्रष्टाचारियों के साथ गठबंधन करके अभी देश को चुनाव मुल्क चल रहे बनाने हैं, वाले लोग, इनका भाषण चल रहा भ्रष्टाचार है, कर जेल में जाने इनकी वाले आवाज लोग, बंद करिए थोड़ी एक सी। साल में जेल में भ्रष्टाचारी मंत्री सड़ रहे हैं, फिर भी शर्म नहीं आ रही है, टीवी पे भी डिबेट करने आ रहे हैं, आतंकवादियों से चंदा लेते हैं, पूरा देश देख रहा है, एनआईए जांच करेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, एनआईए जांच करेगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल डीके पाल, एक सवाल है आपके लिए, ये जो विजय नायर है ये मंत्री भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उसको सीएम के बंगले के पास में बंगला अलॉट क्यों किया, क्या वजह थी, ऐसा क्या था विजय नायर। ये भी सवाल आम आदमी पार्टी के एडवोकेट मनु सिंघवी जी ने कोर्ट के सामने किया है कि ऐसा क्या कारण है, जो अभी मंत्री भी नहीं है, सांसद भी नहीं है, तमाम चीजें उसके खिलाफ जाती है, तो कोर्ट इस पर भी संज्ञान ले रहा है। और मुझे लगता है कोर्ट का फैसला इनके खिलाफ भी आएगा, नायर जी के खिलाफ भी आएगा।
और ये आपके मंत्री जो है अरविंद केजरीवाल 7 स्टार होटल में रुके थे, ईडी कह रही है गोवा के अंदर उस पैसे का इस्तेमाल हुआ है वहां पर। ईडी तो तमाम चीजें झूठे आरोप लगा रही है। ईडी के पास सबूत कहाँ है? मैं तो आपका चैनल भी खुद यही बोलता है कि सबूत पेश नहीं कर पा रही है ईडी। अगर सबूत पेश होती तो हम इनकी गलत गिरफ्तारी पर कोर्ट में क्यों अपनी याचिका दाखिल कर रहे होते। हमने तो चैलेंज किया इनकी गिरफ्तारी को। आरोप तो कोई इनके पास में है नहीं केजरीवाल जी के लिए। केजरीवाल जी देश के ईमानदार नेता हैं और उनके खिलाफ इनके ईडी के पास में कोई सबूत नहीं है। इसलिए हमने चैलेंज किया है कि ये गिरफ्तारी नाजायज है, इलीगल है। ये किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित होकर के यानी दबाव में आकर के यानी इनके तोता बन करके केजरीवाल जी के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, जिसकी हम निंदा करते हैं। पाल साहब, झारखंड में जो मंत्री के यहाँ पैसा पकड़ा गया 30 करोड़, उस पार्टी से गठबंधन है आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा से? इनसे ये पूछ लीजिए जो इनके 11,000 करोड़ के आरोपी जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं वो कौन सी वॉशिंग मशीन में झुल करके पाक साफ हो जाते हैं। आप अपना बताइए ना, मेरे सवाल का जगन भुजबल के बारे में पूछिए, पवार जी के बारे में पूछिए, वो असम के जो मुख्यमंत्री बन गए उनके बारे में पूछिए। आपको कुछ पता नहीं? 27,000 करोड़ का उनको भ्रष्टाचारी बताया था मोदी जी ने। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और वो पाक साफ हो गए। पांडे जी, बड़ा तिलक लगाने से देश आगे नहीं बढ़ता। नौजवानों को रोजगार देने की बात करिए, ठीक है ना। रोजगार आपको चाहिए। सारे रोजगार आप लोगों के छीन रहे हैं धीरे धीरे। जो भ्रष्टाचारियों को नौकरी पर रखे थे केजरीवाल जी, 132 लोगों को, अभी 122 लोगों को मालीवाल जी रखी थी। पेंशन दे रही थी आम आदमी पार्टी के वर्करों का, दिल्ली की जनता का पैसा लेके। सब खुलासा हो रहा है। जवाब तो ले लीजिए, जो आपने सवाल किया था वो जवाब तो ले लीजिए पहले इनसे। बिल्कुल। इनको भाषण चल रहे हैं, इनके चुनाव चल रहे हैं, भाषण चल रहे हैं। नहीं, आपके भाषण थोड़े चल रहे हैं। कोर्ट के फैसले पर भी ये कोर्ट में सवाल खड़े करेंगे। मैं आज ही बता रहा हूँ, 9 तारीख को जो फैसला आएगा ये सवाल खड़े करेंगे उस पर भी। ये तो वो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को और उसको निराधार बताते हैं, उसको गलत बताते हैं। ये तो वो लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी गलत बताती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले। आपके बहुत सारे फैसले ऐसे आए हैं। 26 जनवरी आने से पहले आपने गलत बताया है। केजरीवाल बैठ जाते हैं। अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। आतंकवादी सोच, अर्बन नक्सल सोच, भ्रष्टाचारी करेंगे जो हजारों जेल की हवा खाएंगे। बसों में हमने फ्री सेवाएं दे रखी है, उन नौजवानों को दे देंगे। जिसमें पंजाब में हमने 40,000 नौकरी और सरकारी नौकरी जो हमने सरकारीकरण की है जिनका, हम हर देश के उस नौजवान के लिए बात करेंगे जो नौकरी से महरूम अपनी डिग्री लेकर के सड़कों पे घूम रहा है। क्यों नहीं बात करें? आपकी तरह थोड़ा ही, भारतीय जनता पार्टी की तरह थोड़ा ही, मोदी जी के झूठे वादों की तरह थोड़ा ही कि 2 करोड़ नौकरी देंगे और 2 नौकरी नहीं दे सकते आप, उसकी तरह थोड़ी ना आम आदमी पार्टी करेगी। हम तो काम करेंगे, काम के लिए आए हैं, ईमानदारी से काम करेंगे। ईमानदारी से इसलिए कोर्ट में गए हम लोग, ईमानदार नेता के लिए। चलिए ठीक है, आप लोग काम के लिए आए हैं, काम करेंगे। फिलहाल चुनावी मौसम है, चुनाव का महापर्व चल रहा है, दिल्ली में भी चुनाव होने हैं लोकसभा के, और उसको लेकर एक घमासान है। और अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव के दौरान क्या मिलेगी या नहीं मिलेगी? यदि जमानत मिल जाती है तो चुनाव पर किस तरह का असर पड़ेगा, और यदि नहीं मिलती है तो चुनाव पर किस तरह का असर पड़ेगा, इसी पर हम बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से कहा गया है, कोर्ट ने शर्त रखी है कि सरकारी काम में दखल नहीं देंगे, तो ये मान ली है शर्त, लेकिन जिस तरीके की शर्तें और आ रही है निकल के सामने, और दलीलें अभिषेक मनु सिंह भी और सॉलिसिटर जनरल जिस तरह से बात कर रहे हैं, एसबी राजू की जिस तरह से बात चल रही है, एसबी राजू ने जो दलीलें दी हैं कि हम मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक केस की बात कर रहे हैं और उसमें जो कुछ डिस्टर्बेंस ना हो या कुछ इफेक्ट ना पड़े इस केस के ऊपर, इसलिए ये सारी बातें हो रही हैं। तो फिलहाल जैसे तुषार मेहता अपनी दलीलें रख रहे हैं और सॉलिसिटर जनरल मैंने जिस तरह एसबी राजू की आपके सामने जिक्र किया, तो ईडी के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अंतरिम जमानत मिल सकती है। डीके पाल, यदि अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत मिल जाती है, 9 मई का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होगा, और अरविंद केजरीवाल को यदि जमानत मिलकर आती है तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी क्या करने वाली है? किसी तरह का कोई मैसेज आपके पास आया हो कि आप
मीडिया से मुखातिब होते हुए इस तरह की स्टेटमेंट दे सकते हैं। अब आया है कुछ ऐसा, कुछ सर्कुलर जारी हुआ है आम आदमी पार्टी की तरफ से आपके पास? हमारी पार्टी का अपना सिद्धांत है जी। केजरीवाल जी की काम की राजनीति जो दिल्ली में करने के बाद में, हमने पहले चुनाव के बाद 5 साल में केजरीवाल जी वहां गए थे लोगों के बीच में और कहा था कि यदि हमने 5 साल काम किया है तो अगले 5 साल के लिए हमको वोट दीजिए, और वो सब काम गिनवाए थे। जी। केजरीवाल जी जमानत से आएंगे और दिल्ली के जनता के बीच में जाएंगे और हम यही बताएंगे कि हमने पिछले 10 साल में अगर दिल्ली की जनता के लिए, पंजाब की जनता के लिए काम किया है तो आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। एक ही सिद्धांत है आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल जी का, और सिर्फ काम की राजनीति की बात करेंगे। आम आदमी पार्टी कभी भी द्वेष की राजनीति नहीं करती। हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़कर के सत्ता में आए। राजनीतिकरण में भला ही चाहे सेंटर की सरकार, मोदी जी की सरकार, ईडी का, सीबीआई का हम पर आरोप, उनका इस्तेमाल करके हम पे झूठे आरोप लगाने का काम कर रहे हो, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने विजन पर, जो विजन जनता के लिए है, जो नौजवानों को रोजगार देने के लिए है, जो बहनों को उनकी सुविधा, उनका हक दिलाने के लिए है, जो दिल्ली के लोगों को अच्छी स्कूल की सुविधा, स्वास्थ्य की व्यवस्था, नौजवानों और खिलाड़ियों को खेल यूनिवर्सिटी बना करके दिल्ली में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े कार्य किए हैं, उन तमाम कामों के बारे में हम जनता को गिनवाएंगे, दोबारा से बताएंगे, बार बार गिनवाएंगे, और उसी आधार पर लोकसभा की 7 सीटों पर हम वोट मांग रहे हैं। हम जनता के बीच जा रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि हमने 7 साल में दिल्ली का कायाकल्प किया है, दिल्ली के नौजवानों को रोजगार दिया है, बहनों को उनका हक दिलाया है, तमाम चीजें दी है, तो आप हमको वोट करिए। हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह नहीं झूठ बोल करके 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख आपके खाते में आएंगे, और 10 साल में आपने पूरे देश को बेच के रख दिया है। रेल बेच दी, सेल बेच दी है, तमाम जितनी सरकारी एजेंट, जितने भी हमारी कंपनियां थी, सबको बेचने का काम कर दिया है। आम आदमी पार्टी बनाने का काम करती है। हमने खेल यूनिवर्सिटी बनाई, हमने अस्पतालों को खोलने का काम किया, हमने शिक्षा के द्वारों को चमका करके गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा देने का काम किया। हम उन बातों को लेकर जा रहे हैं, इसमें क्या हो रही है? ये भी अपना काम तो गिनवाए, इनके पास काम है नहीं। लोगों को झूठे आरोप में ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से गिरफ्तार कराने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, आप काम करिए ना, काम के हिसाब से वोट मांगिए ना। यदि आपने बोला कि 2 करोड़ लोगों को, नौजवानों को रोजगार देंगे हर साल, तो दिया क्यों नहीं है आपने? क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं है, इनमें बोलने की ताकत ही नहीं बची है। अब से हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बेईमानों की फौज इनके यहाँ इकट्ठी हो गई है, और देखिएगा अब आम आदमी पार्टी, इनके जो बेईमान इन्होंने अपने घर में लिए हैं, उनके खिलाफ भी कोर्ट में जाएगी। और जिस प्रकार से आरोप लगाते थे, इन्हीं के आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी कोर्ट में जाएगी। आम आदमी पार्टी के खाते में चंदा तो आपको पता है कौन सा एग्रीमेंट, जिन लोगों से इन्होंने आरोप लगाते, उन्हीं से 50 करोड़ रुपए के चेक लेकर के, कॉन्ट्रैक्ट लेकर के उनको इन्होंने दिल्ली में बनाने का काम किया। और राघव चड्ढा इलाज कराने गए हैं अमेरिका और लंदन। ये झूठ बोलना है चैनल पर बैठ के। पार्टी है, ईमानदारी से काम करके लोगों का भला करने वाली ईमानदारी का काम करने वाले आए और भ्रष्टाचारियों से गठबंधन कर रहे हैं। शर्म नहीं आ रही है? चलिए ठीक है। चैनल पर बोलते हुए अनूप पांडे, यदि जिस तरीके की बातें आई हैं और जो शर्त रखी है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप सरकारी काम में दखल नहीं देंगे, किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, चुनाव प्रचार कर सकते हैं, उसको लेकर जो दलीलें दी गई हैं वहां पर, और चुनाव का समय है, तो चुनाव के समय में किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि कैसे सामना करेंगे आप अरविंद केजरीवाल का? क्योंकि वो तो चुनावी मंच पर बोलेंगे। अरविंद केजरीवाल जी पिछले चुनाव में भी हारे हैं, उसके पहले भी हारे हैं और फिर हारेंगे। तीसरे नंबर पे थे, जाके गठबंधन किए, जिसको भ्रष्टाचार बोलते थे, भ्रष्टाचारी बोलते थे, उन्हीं से गठबंधन किए। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली कांग्रेस, और उसी से गठबंधन। हम लोग देख क्या रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा पूरे देश को मान्य होगा, उस पर हम क्या कमेंट कर सकते हैं? ये बाहर आए, भीतर जाएं, इंसुलिन खाएं, नवरात्रि के तीसरे दिन 4 अंडा खाएं, 4 आम खाएं, इनका काम है, ये करें। भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनको सजा ईश्वर दे रहा है।
आगे भी देता रहेगा। झूठ बोल के राजनीति करने आए नहीं कितने है। भ्रष्टाचारी हैं, फिलहाल सबसे सुप्रीम गठबंधन कोर्ट किए। में दलीलें दी जा रही हैं, ईडी अपनी दलीलें दे रही है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर जिस तरीके से सुनवाई चल रही है कि किस तरीके से 100 करोड़ का जो मामला था वो 1100 करोड़ में कन्वर्ट हुआ, फिर इसका पैसा कहां पर अटैच हुआ, कैसे अटैच हुआ, मनीष सिसोदिया का क्या रोल है, और गोवा जो चुनाव है जिसको लेकर दलीलें दी गई, फिर विजय नायर जो जिनको बंगला अलॉट किया गया सीएम केजरीवाल के बंगले के पास में, ऐसे बहुत सारी दलीलें वहां दी जा रही हैं। 9 समन की बात हो रही है, पीएमएलए की सेक्शन 19 की भी बात हो रही है। तो अभी सिर्फ दलीलें चल रही हैं, सब बातचीत चल रही है, और दोनों तरफ के पक्ष और विपक्ष यानी कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और उधर से सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और तुषार मेहता अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने जो कहा है और जो शर्तें रखी हैं कि आप सरकारी काम में दखल नहीं देंगे और साइन नहीं करेंगे, चुनाव प्रचार को लेकर जो उन्होंने कहा है कि चुनाव है और ये 5 साल में एक बार आता है और असाधारण परिस्थिति है और अरविंद केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं है, तो हम जमानत देने पर विचार कर सकते हैं। आज बेंच बिना फैसला सुनाए उठ गई है, जिस तरह से जस्टिस खन्ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, और उम्मीद है कि 9 मई को दोबारा फिर से सुनवाई होगी और अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। यदि जमानत मिलती है तो लोकसभा चुनाव जो हो रहे हैं उसमें क्या फर्क पड़ेगा, और दिल्ली के लोकसभा चुनाव, दिल्ली में जो 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर क्या फर्क पड़ेगा, इसी का हम विश्लेषण कर रहे हैं और सच जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्या होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनूप पांडे जिसने सुना, एक छटपटाहट है उनके अंदर कि और वो दिखाई देती है कि आखिरकार क्या होगा। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप आर्या न्यूज।